हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल। अब हम लगाएंगे जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचा था। प्रीवियस वीडियो में सारे मैं क्वेश्चन लगा चुका हूँ। एक्सरसाइज चैप्टर लिख देता हूँ। चैप्टर चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का कौन सा क्वेश्चन बचा था? 7 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल कह रहा है कि ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन कौन सा है? एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू जीरो। इसका ग्राफ ड्रा करना है एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। तो बताना है बेटा, जो ये दोनों लाइनों से कोई ट्रायंगल बनेगा, उसके कोऑर्डिनेट बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं दोनों बेटा एक्स एक्सिस पे लाइन जाएगी तो ये कहीं पे कट करेगा। ठीक, जो कट करेगा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, पहले वो कोऑर्डिनेट पता करते हैं। ठीक है, उस कोऑर्डिनेट को पता करने के लिए पहले इन दोनों की इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? सॉल्व। हाँ, जो सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे बेटा, हम सब्स्टिट्यूशन ऐसा करते हैं। इक्वेशन, दोनों इक्वेशन इस इक्वेशन में दो से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्यों दो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हम दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा। तो कटेगा कब? जब दोनों बराबर रहेंगे तब। दैट्स वाई वी मल्टीप्लाई बाय टू इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो वी मल्टीप्लाई प्लाई बाय टू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड देन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, चलो मल्टीप्लाई कर, तो हो जाएगा 2x माइनस का 2y प्लस 2 इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू जीरो। ठीक, तो ये प्लस माइनस से कट गया, आया है क्या? 5x इक्वल टू 12 में से जाएगा कितना आएगा? माइनस का 10 आएगा इक्वल टू जीरो। 5x माइनस 10 को इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा? प्लस 10। ये कट जाएगा, x इक्वल टू क्या आया? 2। क्या आया? 2। अब यही द वैल्यू द वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बेटा एकदम ऊपर सबसे छोटा इसी में रखेंगे। ठीक है, x यहाँ पे क्या रखेंगे? 2। तो 2 माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा। ठीक है, इसके अब बोलोगे प्लस कहाँ है? ये देखो, इसके सामने जिस जिस संख्या के सामने कोई साइन ना रहे वहाँ पे प्लस ही होता है। ठीक, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3। वाई इक्वल टू क्या है बेटा? 3। इतनी बात आई इसको समझ में? तो y का वैल्यू आया 3। अब ये जो दोनों पॉइंट आए हैं दोनों में कॉमन है, दोनों को सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि जहां पे ये दोनों लाइन कट करेगा वो वाला पॉइंट ये है 2, 3। बात है समझ में? अब हमें पता करना है कि एक्स एक्सिस पे जहां से ये दोनों लाइन जाएंगी, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट। तो उसके लिए क्या करें? नाउ लेट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहला इक्वेशन लेते हैं, तो जो कि क्या था? एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, यही था इक्वेशन। ठीक है, देखते हैं। हाँ, यही था। ओके, अब क्या करते हैं, वाई को यहीं रहने देते हैं, वाई को क्या भेज देते हैं? राइट हैंड साइड, राइट यहाँ भेजेंगे राइट। तो एक्स प्लस वन नहीं रहेगा, वाई इक्वल टू ये आया। अब लेट एक्स इक्वल टू क्या रखो? जीरो। एक्स जीरो रखोगे तो क्या आएगा बेटा? जीरो प्लस वन इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू क्या आया? वन। ठीक है, लेट वाई इक्वल टू एक बार जीरो रखते हैं तो क्या आएगा? तो एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू क्या आया? -1। ठीक है, आज जो टेबल बना लेते हैं एक्स और वाई का, और जरा देखो एक चीज कॉमन है, एक्स जब 2 है तो वाई 3, ये दोनों में 2 3। ठीक है, जब मैंने एक्स जीरो रखा तो वाई का मान क्या आया? 1 आया। जब मैंने वाई को जीरो रखा तो एक्स क्या आया? -1 आया। ठीक है, तो ये आपका हमारा टेबल तैयार है। ठीक, नाउ आप क्या करते हैं? एंड फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वाला लेते हैं। सेकेंड वाला इक्वेशन क्या था बेटा? सेकेंड वाला इक्वेशन 3x, यही वाला तो है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू जीरो। ठीक,
लिखते क्या है, 2y = ये इसको भेजेंगे राइट हैंड साइड तो 12 हो जाएगा प्लस में, ये क्या हो जाएगा माइनस में, और 2 चला जाएगा डिवाइड करने। ये हमेशा होगा ऐसे, ठीक है बेटे। इससे क्या आसानी रहेगी, x का मान रखते जाओगे और y का आता जाएगा, ठीक है। तो लेट x = 0, x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर क्या आएगा, 12 माइनस का 3/2 तो ये 0 हो जाएगा। तो y क्या आया, 6 आया, ठीक है। और लेट x मान लेते हैं 4, क्या मान लेते हैं 4, ठीक है। तो क्या आएगा, y = 12 12 कह रहे हैं माइनस आएगा, 12 माइनस 3/4/2 y क्या आएगा, 12 माइनस 12/2 तो आएगा क्या, 0 आएगा, ठीक। तो आ जाओ इसका भी टेबल बना लेते हैं, x और y, ठीक है। तो 2 3 और 2 3 दोनों में कॉमन रहेगा। x जब मैंने 0 रखा तो y क्या आया, 6 आया, और x जब मैंने 4 रखा तो y का मान 0 आया। ठीक है बेटे, ये आया। तो ये किसका है, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। ये है जो कोऑर्डिनेट्स जो आए, ये हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड के। और इक्वेशन नंबर सेकेंड हमारा क्या था, 3x + 2y -12 = 0। ये इसके हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और इसका आप जानते होंगे जो बचा है, ठीक। आ जाओ इसका हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं। क्या ड्रा करते हैं, ग्राफ, ग्राफ ड्रा करते हैं इधर। ऐसे एक सीधी लाइन खींचेंगे, फिर एक लाइन ऐसे सीधी खींचेंगे, ठीक। और 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस में रहता है, ठीक। यहाँ प्लस में रहता है, यहाँ पे भी प्लस में रहेगा, और यहाँ पे माइनस में रहेगा, ठीक है, नीचे की तरफ, ओके। आ जाओ वैल्यू को हम ड्रा करते हैं। x जब 2 है तो y 3 है, x जब 2 है तो y क्या है, 3 है, ये पॉइंट, ये 2, 3, ठीक। और जब x पहले वाले का ड्रा करें, x जब 0 है तो y पे क्या है, 1, x जब 0 है तो y क्या है, 1, तो ये क्या है, 0 1। और x जब -1 है तो y 0 है, तो ये क्या है, -1 पे 0। तो लाइन कैसे बनेगी, एकदम स्ट्रेट, ये ऐसे बनेगी, ठीक है। और दूसरा वाला क्या होगा, x जब 2 है तो y 3, ये वाला है। जब x 0 है तो y 6, जब x 0 है तो y क्या है, 6। और जब x 4 है तो y क्या है, 0। तो ये 4, 0, ये 0, 6, ये वाला पॉइंट है, ठीक। तो इसकी लाइन कैसे बनेगी, ये जा रही है, ठीक। तो कह रहा है कि इसको शेड भी करना है, आ जाओ शेड करते हैं। कौन सा कलर लिया जाए, चलो इसे शेड करते हैं। ये 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 बेटा यही हमारा ट्रायंगल बना, ठीक है, जिसको हमने शेड कर दिया, ठीक। लेकिन कहा था जो ट्रायंगल बनेगा उसका कोऑर्डिनेट भी लिख लिखो। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा, द कोऑर्डिनेट्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल formed by these two lines आर, कौन कौन से होंगे कोऑर्डिनेट बेटा, कोऑर्डिनेट इसके होंगे, एक तो ये है 2, 3, और क्या है बेटा, -1, 0, ये देखो ये क्या है, -1, 0 इतने। उसके बाद में ये क्या है
4, 0 एंड 4, 0। बात है समझ में। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, जनरली 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर्स में। ठीक है, तो और प्रीवियस के वीडियो आपको देखने, प्रीवियस के क्वेश्चन मैंने प्रीवियस के वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। उसको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और हम ऐसे ही नेक्स्ट एक्सरसाइज का सोल्यूशन लेके आने वाले हैं जल्दी। ठीक है, थैंक यू।